भाई के बहुत जिद करने पर सुशीला बच्चों के साथ अपने मायके रवाना हो गई और अपने पति आशीष से कह गई, मुझे जल्दी बुला लेना और हाँ, फ़ोन करते रहना। आशीष बोला, सुशीला क्या हो गया है? तुम्हारा भाई कब से तुम्हें आने को कह रहा था। अब जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रहना। अभी बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, आखिर भाई है तुम्हारा। सुशीला बोली, क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस आज़ादी चाहिए, मेरे मन से पूछो। आशीष बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? अभी कुछ सालों पहले तो तुम मायके जाने की जिद किया करती थी और अब जब मैं कह रहा हूँ तो कह रही हो मुझे आज़ादी चाहिए। सुशीला बोली, मैंने बोल दिया ना, 2-4 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। तुम बस मेरे आने की जिद करना, बस इतना काफ़ी है। आशीष ने रात की ट्रेन में सुशीला और बच्चों को बैठा दिया। ट्रेन अगली सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी, पर भाई का फ़ोन एक बार भी नहीं आया। आशीष का फ़ोन आया तो वो बोला, मैं तुम्हारे भाई से बोल दूंगा स्टेशन से लेने के लिए। सुशीला बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब करके चली जाऊंगी। यह कहकर फ़ोन रख दिया, पर उसके मन में मायके की यादें और अपनी माँ की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। पहले जब वह मायके जाती तो माँ सुबह से ही तैयारी करती, बार बार फ़ोन करती, मेरे भाई से स्टेशन जाने को कहती, जा तेरी बहन ससुराल से आ रही है, स्टेशन से लेकर आ। यही सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ना जाने कितनी बातें उसके मन में आ रही थी और वह मन ही मन सोचने लगी, माँ होती तो शायद आज कितनी खुश होती। सोचते हुए उसकी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन के झटके से आँख खुल गई तो हैदराबाद स्टेशन आ चुका था। उसने जल्दी से बच्चों को उठाया और कहा, बच्चों जल्दी उतरो, स्टेशन आ गया है। वह लोग सामान लेकर ट्रेन से उतरे तो सामने भाई खड़ा था। यह देखकर सुशीला को खुशी हुई। वह बोली, अगर यही चिंता तू पहले करता, अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद माँ 2-4 साल और जिंदा रहती। भाई अनिल बोला, दीदी पहले जब मैं करता था तो माँ बार बार कहती तो मुझे लगता माँ टोकती है, पर शायद वो उसका प्यार और चिंता थी। खैर छोड़ो। यह कहकर अनिल ने सामान उठाया और टैक्सी करके सबको घर ले गया। अनिल और भाभी ने पूरी कोशिश की मुझे माँ की याद ना आए, पर माँ के बिना मायका नहीं होता है। घर जाते ही भाभी ने मेरा स्वागत किया और सम्मान दिया, पर माँ की याद हर चीज़ में थी, हर सामान में थी। जैसे तैसे 15 दिन बीत गए। घर वापस लौटने का समय हो गया। देर रात तक भाई भाभी सब बातें कर रहे थे। अचानक भाभी बोली, दीदी ये चाबी लीजिए, माँ के कमरे में एक लोहे की संदूक रखी है। माँ हमेशा कहती थी इस संदूक की कीमत सुशीला ही समझेगी। वह बोली, भाभी माँ की हर चीज़ पर आप लोगों का हक है, मैं क्या करूँगी। पर उनके जिद करने पर मैंने संदूक खोला तो उसमें पापा का नया कुर्ता पजामा रखा था। वह हटाया तो मेरी बचपन की गुड़िया रखी थी, जिसे मैंने जिद करने पर चाटा भी खाया था। उसके नीचे भाई के छोटे कपड़े थे जो उसने पहली बार पहना था, मुंडन के कपड़े। यह सब देखकर मेरे आंसू आ गए, पर माँ ने हम लोगों के बचपन की यादें इतनी संभाल कर रखा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी
यह संदूक। वह बोली, हाँ दीदी, आप ही इसकी कीमत समझ सकती हो। इसके बाद सब सो गए। मैं भी मध्यम सी रोशनी में माँ की तस्वीर को निहारते हुए आँख कब लग गई। माँ की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, बेटा जल्दी करो, लेट मत होना, सारा सामान रख लो, खाना खाए बिना जाने नहीं दूंगी। हाँ, तेरे बैग के पास अचार रखा है, उसे रख लेना। यह मिठाई का डिब्बा भी रख लो, कहीं भूल मत जाना। फिर माँ बोली, यह साड़ी निकाली है, तुम पहन डालना। मैंने कहा, माँ यह सब क्यों कर रही हो, कहीं भाभी को बुरा ना लगे। वह बोली, वह क्या कहेगी। फिर उसने अपने रुमाल से कुछ पैसे निकाल कर मुझे दिए। मैंने मना किया तो वह बोली, मेरा आशीर्वाद है, तेरे पापा होते तो बहुत खुश देते। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक किसी की आवाज़ कानों में गई, उठो, देर ना हो जाए। आँख खुली तो सामने भाभी खड़ी थी। पहले सोचा कह दूँ, क्यों उठाया मुझे, मुझसे माँ मिलने आई थी। फिर मैं उठी और तैयारी करने लगी। नाश्ता करके घर के लिए रवाना हो गई। अनिल ट्रेन में बैठाने गया और बोलने लगा, दीदी पूरी कोशिश की है कि आपको माँ की कमी महसूस ना हो। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और माँ के बिना भी मायका होता है। यह कहकर हम दोनों रोने लगे और ट्रेन में बैठकर मैं घर आ गई। आशीष बोला, क्यों मैडम, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी, 15 दिन बीत गए। भाई ने खूब आवभगत करी। मैं बोली, माँ के बिना तो मायके की उम्मीद भी नहीं करी जा सकती। माँ की यादें हर समय कानों में गूंज रही थी। पर अगर भाभी अच्छी हो तो मायका बना रहता है। पर आशीष सच है, माँ के जाने के बाद चाहे कितना भी मायके में आपका इंतज़ार हो, पर माँ के बिना मायके में मन ही नहीं लगता। पर अनिल की जिम्मेदारी देखकर मन खुश हुआ। माँ के सामने लापरवाह भाई आज कितनी जिम्मेदारी से एक भाई, पिता और पति का फर्ज निभा रहा है। यह देखकर ही मैं खुश हूँ। माँ की यादों के साथ बहुत अच्छा लगा, पर माँ के बिना मायका सूना होता है। राधे राधे दोस्तों।